Hello students, so in this lecture we are going to talk about the chapter our environment. ठीक है, so what is the environment? What does it consist of? ठीक है, so let's talk about it. So when I talk about environment, it deals with our surrounding, the factors which are in a surrounding that affects our life. Okay, that is considered as our environment. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टेइंग एट अ प्लेस, तो जो भी फैक्टर्स है उस प्लेस के आजू बाजू, दोज आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज माई एनवायरमेंट. लेट मी पुट इट एज environment includes all those things and set of conditions meant includes all those things and set of conditions, all those things and set of condition जो क्या करती है, okay, condition which influences the life of an organism, which influence the life of an organism. ठीक है, सो सिंपल एंड इजी, एकदम सिंपल सी बात मैंने बोली है कि एनवायरनमेंट क्या है. एनवायरनमेंट वो चीज़ें है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टेइंग इन अ डेजर्ट, तो डेजर्ट इज योर एनवायरनमेंट. सो डेजर्ट में जो जो सेट ऑफ कंडीशंस होगी, ओके, वो क्या करेगी, आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगी. आपको ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है, तो मे बी आपकी बॉडी का डेवलपमेंट उस अकॉर्डिंग हो जाएगा. ठीक है, काफ़ी सारी सैंड होती है, तो सैंड से बचने के लिए भी आपकी बॉडी में डेवलपमेंट होगा. तो उसी तरीके से एनवायरनमेंट इंक्लूड्स all those things and set of conditions which influence the life of an organism. That is our environment. ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ों को अफेक्ट करेगा. सो इट कैन अफेक्ट दी ग्रोथ, सर्वाइवल, डेवलपमेंट. विच फैक्टर्स वुड इट अफेक्ट? ग्रोथ, सर्वाइवल, development, and the most important is reproduction. If you are in a dry desert condition, maybe there's no another partner available, वो survive नहीं कर पाया तो reproduction नहीं हो पाएगा. ठीक है, so environment affects or influences the life of an organism किस तरीके से, in terms of growth, in terms of survival, in terms of development and in terms of reproduction. ठीक है, तो what is the environment composed of? तो यहां लिखेंगे environment. when we look around, अपने अराउंड आप देखोगे तो क्या क्या दिखेगा? consist of. What does environment consist of? So environment consists of physical surrounding. It consists of physical surroundings. और क्या देखने को मिलता है? दूसरे लिविंग बींग्स देखने को मिलते हैं. लिविंग बींग्स, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन. ठीक है, now the other living beings are also going to affect you ना. for example if you are staying in a forest, okay, आपका habitat एक forest है, तो फॉरेस्ट में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होंगे, जितने भी हंटिंग एनिमल्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो आपका लाइफस्टाइल डिसाइड करेंगे, है ना. इफ देर आर मोर नंबर ऑफ लायंस, ठीक है, तो आपका लाइफस्टाइल कुछ अलग होगा. इफ देर आर मोर नंबर ऑफ डियर्स जिसको आप हंट कर सकते हो, तो आपका लाइफस्टाइल कुछ अलग होगा. ठीक है, इट्स लाइक इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, सो आपका लाइफस्टाइल कैसा होता है? इट्स टोटली डिफरेंट. इट इज अफेक्टिंग योर लाइफस्टाइल. ठीक है, मे बी योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इफ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है ठीक से, तो क्या होगा, आपका प्रेजेंट लाइफ एंड द फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑन दैट बेसिस. तो इसीलिए दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. दिस, तो मैं क्या हो रहा हूँ, सेट ऑफ कंडीशंस या फिर थिंग्स जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है,
That is going to be termed as environment. पैसा is not environment. This is just an example, just to make you understand. ठीक है? अब ये जो भी कंपोनेंट्स है, फिजिकल सराउंडिंग है, लिविंग बीइंग्स है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ये क्या करते थे? इंटरैक्ट विद ईच अदर. All the components of environment interact with each other to maintain the balance of environment. All the components of environment, all the components of environment interact with each other to balance environment, to balance the environment. Clear है? So generally कहा जाता है the ecosystem consists of biotic and abiotic components. Biotic का मतलब होता है living components, abiotic का मतलब होता है non living components. ठीक है? तो जो ecosystem होती है वो इन चीजों से बनी होती है. Done? Now दिस बैलेंस, ये जो बैलेंस मेंटेन हो रहा है, इस बैलेंस को डिस्टर्ब किया जा रहा है. ठीक है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? द बैलेंस विच इज मेंटेन्ड इन नेचर इज डिस्टर्ब्ड बाय, एक ही इंसान है, एक ही चीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज. नेचर में जो बैलेंस मेंटेन है, दैट इज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर टू बैलेंस द एनवायरमेंट. दैट बैलेंस इज बीइंग डिस्टर्ब्ड एंड वी नो दैट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. वी हैव अ लॉट ऑफ ट्री कटिंग्स. ठीक है? वी हंट अ लॉट ऑफ एनिमल्स, वी हार्म डिफरेंट एनिमल्स, वी हार्म बर्ड्स, वी हार्म वाटर एनिमल्स. ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बैलेंस था इकोसिस्टम में, एनवायरमेंट में, वो क्या हो चुका है? डिस्टर्ब हो चुका है. एंड द ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल. The human activities are responsible. So I have a term for the human activity. अगर आपको human activity नहीं बोलना है तो you can also term it as anthropogenic. Anthropogenic is the word you can use instead of using the human activities. ठीक है? Now take a screenshot, then you can write it down things. Now, how human activities are responsible? So one of the major reasons is the waste that humans produced. The useless leftovers or discarded substances are called the useless leftovers. Useless leftovers or discarded substances are called waste substances. Are called waste substances. ठीक है? Improper management of waste generated by various activities leads to environmental imbalance. तो वेस्ट को अगर मैनेज किया जाए तब तक ठीक है, बट इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, दैट कॉसेज व्हाट? दैट कॉसेज environmental imbalance. If it is managed properly तो environmental imbalance नहीं होगा, but the reason the environmental imbalance is caused because the waste is not managed properly. ठीक है? अब waste जो है वो 3 टाइप्स के हैं. Waste are of 3 types. To manage it, we should be knowing कि कितने टाइप्स के वेस्ट है. सो फर्स्ट इज नोन एज द सॉलिड वेस्ट. सो सॉलिड वेस्ट में वी कैन पुट द हाउस होल्ड, फार्म वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट. हाउस होल्ड,
farm and industrial waste. Then we have solid waste के बाद we have the liquid waste. We have the liquid waste. Liquid waste की कैटेगरी में कौन आएगा? Chemical waste. Then we have the gaseous waste. We have the gaseous waste, that is smoke from chimneys and automobiles. Smoke from chimney and automobiles. ठीक है, so waste are of three types: solid, liquid and gaseous. Solid में we have the household, farm and industrial waste. Liquid में we have chemical waste, and then we have the gaseous waste. ठीक है, now जो भी waste substances है मैं यहाँ पे mention कर देता हूँ. The waste substances can be divided into two major categories. ये तो था three types. Waste can be divided into two main groups. ठीक है, the ones which can be degraded by nature, those are known as biodegradable waste, and then we have non-biodegradable waste. ठीक है, so if it is degraded by nature, by the microorganisms, we'll term it as the biodegradable waste, and if it is not, we'll term it as the non-biodegradable waste. ठीक है, I hope you're getting it. Done. So let's move ahead and let's talk about the biodegradable waste. I hope this is very clear. आपने देखा होगा a lot of waste is generated every day or every year. So India is not able to manage it in a proper way. Okay, because India is not a developed country. So developed countries are able to manage it, but India being a developing country, it takes a lot of effort by the government, by the people, okay, to manage the waste. Still in India, there are so many places which do not have toilets or washrooms. So people have to go in the open. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Because we do not have that amount of money to build a washroom or a toilet, and that is the reason most of the people have to defecate out on the outside, and that causes a lot of pollution. Okay, so biodegradable waste, what is it? Now, the substance which can be disposed of naturally, waste that can be disposed of naturally, खुद से naturally dispose हो जाता है, disposed of naturally by means of or by the actions of microorganisms, by the actions of microorganism. ठीक है, now which microorganisms I'm talking about here? So it could be a bacteria, or it could be a
फंगाई, ठीक है, इट कुड बी अ बैक्टीरिया और इट कुड बी अ फंगाई, ठीक है। तो इन चीजों को कहा जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वेस्ट दैट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ नेचुरली, ठीक है, नेचर में ही उसको डिग्रेड करने के लिए चीजें प्रेजेंट है, बाय एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। ओके, नाउ this the microorganisms are digesting it actually, so digestion के लिए तो there is requirement of enzyme, so this microorganism secrete enzymes which convert or digest or causes breakdown of waste into simple form, ठीक है। तो जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई जो एंजाइम सिक्रीट करेंगे, secrete enzymes which convert or we can say digest or break down of the waste into, because waste is going to be complex form, है ना, जो waste substance होगा वो complex form में होगा, तो उसको convert करना into simple form, okay, that is going to be done by the microorganisms, ठीक है। now the biodegradable waste जो है उसको आप you can also put it into treatment for waste management plants, so there are big setup which are known as waste management plants, okay, machineries जो क्या करती है, जो वेस्ट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, जो काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे थे वो काम ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स भी करेंगे, दैट इज कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स वेस्ट इनटू simple form. Converting the complex waste into the simple form can also be performed by a waste management plant. Now, one of the good things about the biodegradable waste is they can be used for various other activities as well. जैसे कि the biodegradable waste can be used as manure or compost. Biodegradable waste can be used as manure or compost, to increase soil fertility, to increase soil fertility. जैसे कि what can we use, तो अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे गार्बेज वेस्ट, ठीक है, सीवेज वेस्ट, गटर लाइन से जो निकलता है, देन दी लाइव स्टॉक वेस्ट मतलब गोबर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाय पत्ती जो बची हुई होती है चाय बनाने के बाद, टी लीव्स कैन बी यूज्ड, waste papers can be used, and leftover of food can be used, ठीक है, जो खाना बच जाता है उसको भी आप यूज कर सकते हो एज अ मैन्योर और कंपोस्ट, ठीक है। आई होप इट्स वेरी सिंपल।
सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वो चीजें आती हैं जिनको बैक्टीरियल एक्शंस से आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज नहीं करने हैं तो उस केस में देयर आर बिग प्लांट, बिग मशीनरी सेटअप जो क्या करेगा, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहा जाता है, जो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स वेस्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू इट्स सिंपल फॉर्म, ओके। और तीसरा तरीका है कि जहां पे आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप एज अ मैन्योर यूज कर सकते हो, एज अ कंपोस्ट यूज कर सकते हो। क्या क्या चीजें उसमें यू कैन पुट टू यूज, गार्बेज है, सीवेज है, लाइफ स्टॉक है, टी लीव्स है, वेस्ट पेपर्स है एंड ऑल द लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो एज वी आर एबल टू पुट इट टू यूज वेरियस डिफरेंट यूजेस, तो इसके जो इफेक्ट्स है इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं रहेंगे बायोडिग्रेडेबल के, बिकॉज वी कैन मेक यूज ऑफ इट। इफेक्ट्स ऑफ biodegradable waste, what are the effects? So सबसे इंपॉर्टेंट बात, they act as pollutant. Biodegradable waste, they act as pollutant only when their quantity increases, ठीक है। अगर क्वांटिटी हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तभी दे वुड वर्क एज अ पोल्यूटेंट, नहीं तो नॉर्मल केस में दे आर नॉट एज हार्मफुल एज दी non-biodegradable substances. They act as pollutant. This is a very important line. Only when the quantity is increased. Okay? अगर थोड़ा amount है, it's okay. You cannot term it as a pollutant. Now, effects. So breakdown or the decomposition of biodegradable waste leads to foul smell. काफी गंदी बास आती है, okay? It leads to foul smell. ठीक है। दूसरी जो चीज देखने को मिलेगी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, दैट इज डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। डंपिंग of industrial waste reduces fertility of soil, ठीक है, and leads to reduction of crop yield. जब fertility soil की खत्म हो जाएगी तो जो yield आता है, जो crop बनेगा वो काफी कम बनेगा and reduces crop yield. Third, okay, so the third is breeding of flies in huge quantities on this waste. Breeding of flies in huge quantities on this waste carries on the waste, okay, which consists of germs, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे फ्लाई अगर ब्रीड करेगी उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे काफी सारे जर्म्स अवेलेबल है, तो द फ्लाई becomes a carrier. Now we're looking at fly helps in transport of germs
फ्रॉम वेस्ट टू फूड। आपने देखा होगा हाउस फ्लाई खाने पे आके बैठती है, पर वो खाने पे आके बैठी उससे पहले आपको पता है वो कहाँ जाके बैठी होगी? इट वुड हैव सेट ऑन अ वेस्ट, ओके, जहाँ पे काफी सारे जर्म्स हो गए, तो वो जर्म्स आपके खाने पे आ जाएंगे, ठीक है। सो ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज इन ह्यूज क्वांटिटीज ऑन द वेस्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ जर्म्स, फ्लाइज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ जर्म्स फ्रॉम वेस्ट टू फूड। सो नाउ दिस इज गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ डिसीज टेकिंग प्लेस, है ना। डिसीज कंडीशन लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी इसकी वजह से। नाउ dumping of waste in water bodies, dumping of waste in water bodies causes water pollution, causes water pollution and affects एक्वेटिक लाइफ। जो पानी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और उसी के साथ cause water pollution and affect aquatic life and waterborne disease increase। अगर पानी में वेस्ट है और उस पानी को आपने पी लिया अननोइंगली, तो क्या होगा? वाटर बॉर्न डिसीज होने के भी चांसेस ज्यादा है। एक्वेटिक लाइफ को तो अफेक्ट हो ही रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर, काफी सिंपल था। ओके, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो यार नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल the waste that cannot be converted into simple form or the non-toxic form or the harmless form. Waste that cannot be converted into less toxic or harmless form by the activity of microorganism. Waste that cannot be converted into less toxic or harmless form by the activity of microorganism is termed as non-biodegradable waste, ठीक है। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, दिस आर टॉक्सिक, हार्मफुल एंड इनर्ट। I'll put it as NBW, that is non-biodegradable waste is toxic, harmful and maybe inert and may be inert, ठीक है, and accumulate in the environment and accumulate in environment. So as we are not able to convert it from the complex form into the simple form or from the toxic form into the less toxic form or the harmless form, okay, it starts on accumulating in the environment. Environment में जमा ही होता जाएगा, ठीक है। It gets accumulated in the environment. This accounts for major pollutants of the environment. It accounts for major pollutants in environment, ठीक है। Most non-biodegradable waste results from human activities. Obviously most
non-biodegradable waste is generated by human activities. कौन सी human activities है? So the waste are radioactive waste, that is the nuclear power plant. So से जो waste निकलेगा उसे radioactive waste कहा जाएगा, जो nuclear power plant से निकलेगा. Then plastic, then we make chemicals to kill the insect, that is insecticide. That is insecticide. Then there is heavy metals such as lead, arsenic and aluminium. Lead, arsenic and aluminium. Clear है? Now because of the nuclear power plant, there is what? There is radioactive waste generated. Plastic की अगर बात करें, see plastic is a very good material that was invented by the human beings, but as we are not able to dispose it in a proper way, it has become a waste. See, plastic को आप pocket में रख सकते हो, poly bag, okay, they are very strong, आप काफी सारा सामान उसमें डाल के रख सकते हो, okay, so it's a very good invention, but as we are not able to put it in the dustbins, आपने देखा होगा इंडिया की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, काफी सारा प्लास्टिक आपको इधर उधर देखने को मिलेगा. इधर उधर देखने को मिला तो खुद से तो प्लास्टिक आया नहीं होगा, ह्यूमंस नहीं फेंका होगा. सो इफ वी पुट इट इन दी डस्टबिन्स तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. जो काफी ज्यादा ब्लॉकेज होता है पानी का, दैट इज बिकॉज ऑफ दी पॉली बैग्स. ओके, वो नीचे गटर लाइन में जाके चॉकअप क्रिएट करती है. प्लास्टिक बैग्स दे क्रिएट अ चॉकअप. तो अगर उन्हें डस्टबिन में डाला होता या अच्छे से डिस्पोज किया होता तो प्लास्टिक इज अ वंडरफुल मटीरियल. ठीक है, बट नाउ वी कंसिडर इट एज अ वेस्ट. ठीक है, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन. ठीक है, नाउ इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अगर देखें, इफेक्ट्स ऑफ इट्स गोइंग टू बी मोर हार्मफुल कंपेयर टू द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. Effects of non-biodegradable waste. ठीक है, so effects are very dangerous. जैसे कि substance like lead, mercury, and radioactive waste. ठीक है, ये क्या करता है? They accumulate in the environment and causes life threatening disease in humans and other living beings. Accumulate in environment and cause life threatening disease in humans. Specifically अपन humans की बात करेंगे. Okay, and other living beings. रेडिएशन की अगर बात करें, रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करें, इट कॉसेज रेडिएशन एंड दिस रेडिएशन कॉसेज कैंसर एंड वेरियस अदर डिफॉर्मिटीज.
ठीक है. नाउ they pollute water and harm the aquatic plants and animals. They pollute water and cause harm to, you can put it as aquatic life. सब आ गया, plants and animals जो भी पानी के अंदर है सब कुछ अंदर आ गया. ठीक है. So this was biodegradable and non-biodegradable substances. Let's move ahead and talk about the ecosystem. So ecosystem मैंने बोला आपको, it is a structural and functional unit of biosphere. What is ecosystem? It is the structural and the functional unit of biosphere. It's the structural and functional unit of biosphere. ठीक है. The term ecosystem was given by A.G. Tansley. A.G. Tansley, ठीक है, in the year 1935. कौन से ईयर में? 1935 में. ठीक है. So यहाँ पे the ecosystem consists of interaction between the living and the non-living organism. Ecosystem includes interaction between living, that is termed as biotic, and non-living, that is abiotic components. ठीक है. इंक्लूड्स इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग, मतलब जो भी जिनमें भी लाइफ है वो चीजें, एंड जिनमें भी लाइफ नहीं है वो चीजें. ओके. कंपोनेंट्स, दैट इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम. ठीक है. जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, सो देयर इज अ लेक. सो लेक के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेक के अंदर के नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, एयर के साथ. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं किससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ? कौन सी एबायोटिक चीज से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ? एयर, ऑक्सीजन, ओके, वाटर. Okay, these are all what is important for me. So there is always, whenever you talk about an ecosystem, the ecosystem consists of two main components, that is the living component and the non-living component, and the interaction between them. ठीक है. बिना इंटरेक्शन के पॉसिबल ही नहीं है. कोई भी ऐसा इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं है जहां पे सिर्फ आपको क्या दिखेगा? सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स दिखे या फिर सिर्फ एबायोटिक फैक्टर्स दिखे. दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट टुगेदर, then only it can be considered as an ecosystem. जैसे कि लेक ले लो, फॉरेस्ट ले लो. ठीक है. एक और चीज लिख सकते हैं इकोसिस्टम के बारे में. इट इज अ स्टेबल इकोलॉजिकल यूनिट. इट इज अ स्टेबल इकोलॉजिकल unit where regular inputs of energy and circulation of matter takes place. And circulation of matter takes place. ठीक है. So it's a stable ecological unit where regular input of energy and circulation of matter takes place. Now what is the circulation of matter?
फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बिकम डेड, या कोई एनिमल डेड हो जाता है, तो उसके बॉडी के जो कंपोनेंट्स है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है, ओके, वो सब कहाँ चला जाएगा? ओके, उसको बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेंगे, जो इनऑर्गेनिक मैटर बचेगा वो मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी में जाने के बाद उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे उनको यूज करके, और खाना बनेगा जिसको अगेन हर्बीवोर्स खाएंगे, ठीक है। फिर से अगर हर्बीवोर्स की डेथ हो जाती है, अगेन बैक टू द सॉइल, बैक टू द प्लांट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द थिंग्स आर मूविंग, सर्कुलेशन चल रहा है यहाँ पे, ओके, ऑफ द मैटर। सो दैट इज व्हाट टेक्स प्लेस इन द इकोसिस्टम, है ना? क्लियर है? नाउ if I talk about types of ecosystem, so we have natural ecosystems. We talk about types of ecosystem. So what do we have? There is natural ecosystem. Natural मतलब obviously नेचर ने जो बनाई हो उसे आप नेचुरल बोलोगे, तो क्या लिखेंगे? नेचुरली existing ecosystem without any human इंटरफेरेंस। ह्यूमन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उसे कहा जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन हैबिटाट्स, नेचुरल इकोसिस्टम में बी depending on habitats, the natural ecosystem can be it could be a grassland, अगर ग्रास काफी ज्यादा है वहां पे तो we'll term it as the grassland, or it could be forest ecosystem, or it could be desert ecosystem, ठीक है। और अगर aquatic ecosystem की बात करें, so they can be ponds, lake, ponds आ गए, lakes आ गए, estuaries आ गई, एंड ओशन, ठीक है। सो नेचुरली एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम, ओशन की अगर मैं बात करता हूं तो ओशन को मेंटेन करने के लिए देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी रिक्वायर्ड। ओशन कैन मेंटेन ऑन इट्स ओन, अ फॉरेस्ट कैन मेंटेन इटसेल्फ ऑन इट्स ओन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, because they are all natural ecosystems. So natural ecosystem or naturally existing ecosystem without any human interference or without any human dependence, or dependence भी नहीं लिखना, तो we can use the term support, without any human support अपने आप को survive कर सकती है। For example, the aquarium which you have in your house, that is not a natural ecosystem, वो आपने बनाया है। आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है वीकली या फिर ट्वाइस अ डे, यू हैव टू मेंटेन इट। इफ यू डोंट मेंटेन इट, ऑल द फिश आर गोइंग टू डाई, बिकॉज इट्स अ मैन मेड इकोसिस्टम। इट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरफेरेंस, यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, सो द सेकेंड कैटेगरी इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। So artificial ecosystem. So when you talk about artificial ecosystem, so it is created and maintained by humans. Created and maintained by
ह्यूमंस फॉर एग्जांपल जू, अगर जू को ह्यूमन मेंटेन नहीं करेगा, जू में जो एनिमल्स को फूड दिया जाता है ह्यूमंस देते हैं, तो अगर ह्यूमंस फूड नहीं दे रहे एनिमल्स को तो एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। अगर ह्यूमंस क्लीन नहीं कर रहे तो जू एकदम गंदा हो जाएगा, डिसीज फैलने लग जाएगी। सो बिकॉज इट्स अ मैन मेड इकोसिस्टम, इट्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस बाय ह्यूमंस। ठीक है, they rely on human efforts to sustain it, on human efforts to sustain। अगर ह्यूमन एफर्ट्स नहीं रहेंगे तो सस्टेन, मैन-मेड इकोसिस्टम सस्टेन नहीं कर पाएगी। ओके, इट डज नॉट हैव self-regulating system, it does not have a self-regulating system, मतलब humans are required, वो अपने आप खुद को हेल्प नहीं कर सकती इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पॉन्ड, सो पॉन्ड के अंदर देयर आर वेरियस फैक्टर्स अवेलेबल, वेरियस ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल जो पॉन्ड में खाना भी बनाएंगे, पॉन्ड को क्लीन भी करेंगे, पॉन्ड को साफ भी रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, नेचुरली अवेलेबल है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एक्वेरियम, तो उस एक्वेरियम में वो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं है जो फूड प्रोड्यूस करेंगे, जो वेस्ट को भी क्लीन अप करेंगे। वेस्ट को भी ह्यूमन को क्लीन अप करना पड़ेगा, फूड भी ह्यूमन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो अपना एक्वेरियम है दैट इज नॉट अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे तो वी हैव एग्रो इकोसिस्टम और लेट्स से एग्रीकल्चर। ठीक है, देन देयर आर जू, देन देयर आर गार्डन्स। Okay, these are all what? These are all the artificial ecosystem. It requires human interference. Clear है? It requires human interference. So I hope this is very, very clear. Now, let's talk about what are the components of ecosystem. सो कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो मैंने बोला कि यार जो इकोसिस्टम है वो दो में डिवाइडेड है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो मैं यहां पे लिखता हूं बायोटिक एंड एबायोटिक। कंपोनेंट्स ऑफ ecosystem, we'll discuss them in details in the next lecture। अभी सिर्फ मैं आपको बता देता हूं नाम। so we have biotic and abiotic components। so abiotic की लिस्ट में दे देता हूं। so there is light, temperature, लाइट है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है, विंड है, वाटर है। ये सब चीजें क्या है? ये सब एबायोटिक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विच आर अ पार्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो बायोटिक में क्या है? सो बायोटिक में वी हैव प्रोड्यूसर्स, दोज आर प्लांट्स। देन व्हाट डू वी हैव? वी प्रोड्यूस, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके खाना प्रोड्यूस करता है, सो इसलिए वी टर्म इट एज प्रोड्यूसर्स। देन वी हैव कंज्यूमर्स, डिटेलिंग बाद में देखेंगे। एंड देन वी हैव दी decomposers। क्लियर है? सिंपल एंड इजी। सो इकोसिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स है, जिसको अपन ने बोला
living and non-living. So, but obviously air, wind, water, atmospheric gases, temperature, light, ये सब क्या है? Abiotic, they're non-living, but they are playing a very important role for our existence. अगर लाइट नहीं होगी तो आप इमेजिन करो, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे तो आपको सब्जियां नहीं मिलेगी, फ्रूट्स नहीं मिलेगी खाने के लिए, एंड देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी डेड. टेम्परेचर, आप देखो टेम्परेचर अभी जो है, वी आर एबल टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर आप सोचो टेम्परेचर एकदम फॉल करता है, एकदम माइनस में चला जाता है या एकदम प्लस में चला जाता है, तो आप देखो सोचो, इमेजिन द ह्यूमन लाइफ वुड नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट. विंड, वाटर, वाटर तो आपको पता है, वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, मैक्सिमम ऑफ अ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, मैक्सिमम ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द वाटर विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ इज नॉट ड्रिंकेबल, ठीक है, सॉल्टी वाटर है, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स में आ गए वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओके. कंज्यूमर्स में आ गए वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को जो कंज्यूम करता है उनके ऊपर डिपेंड होते हैं. तो दिस कैन बी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं. और डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में कौन आता है? तो डिकम्पोजर्स, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको और फर्दर एक और कैटेगरी ऐड कर देता हूँ. वी हैव दी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और जो ऑर्गेनिज्म दोनों पे डिपेंड करते हैं, दोज आर टर्म्ड एज ओमनिवोर्स, ठीक है. और लास्ट में जो मैंने कैटेगरी लिखी थी दोज आर डिकम्पोजर्स. तो डिकम्पोजर्स में कौन है? सो डिकम्पोजर्स में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. सो दिस आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, photosynthetic organism, majority of plants can do that, and there's a blue green algae, okay, और सॉरी साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ. इनको डिटेल में विल कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो आज के लेक्चर के लिए आई कीप दिस मच ओनली. काफी इजी टॉपिक था, अच्छे से वीडियो को देखना, अच्छे से सुनना, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स डू ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है. थैंक यू सो मच.